जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि पूछा क्या होती है, कैसे ये ली जाती है। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि माँ पूछा क्या होती है, इसको कैसे लेते हैं और इसमें हमें क्या पता लगता है। देखिए, पूछा होती है, पूछा वो चीज़ होती है जो आपके जीवन में कोई परेशानियां चल रही हैं, आपके साथ कोई समस्या चल रही है। जैसे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके घर में बरकत नहीं है, या आपको घर में डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, आप अपने साथ किसी की उपस्थिति को महसूस करते हैं, या फिर आपके घर में अकारण ही लड़ाई का माहौल बना रहता है, पैसे की बरकत नहीं होती है, घर में बीमारियां रहती है। तो इस तरह की जो भी समस्याएं आपके जीवन में होती है, या आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, किसी ने पैसा आपका लेकर भाग गया है, या लोग आपको धोखा देते हैं, सारी जितनी भी जीवन में आपकी समस्याएं हैं, या जो आध्यात्मिक समस्याएं हैं, जैसे कि आपको रात को बुरे सपने आते हैं, रात को आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ आपके साथ है, तो आपकी जो भौतिक समस्याएं होती है वो, साथ में जो आध्यात्मिक समस्याएं होती हैं वो, उन दोनों से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों के बारे में आपको बताया जाता है। यानी आपको समस्याओं का कारण बताया जाता है, फिर उसका निवारण बताया जाता है। तो पूछा में यही सब होता है। तो अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ से परेशान हैं, आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, तो आप उस परेशानी के लिए पूछा किसी भी भक्त से ले सकते हैं। और जो पूछा मेनली लिया जाता है वो भक्तों के लिए या भक्तों के द्वारा ही दिया जाता है। सामान्य व्यक्ति पूछा नहीं देख सकते हैं। ज्योतिषी हैं, उनका अपना गणित होता है, वो गणित के माध्यम से आपके भविष्य के बारे में देखते हैं। लेकिन भगत एक पूछा जब देखता है, पूछा जो बोला जाता है, पूछा जो शब्द संबंधित होता है वो भक्त से ही संबंधित होता है। तो जो पूछा देखा जाता है वो भक्त के माध्यम से देखा जाता है, और भक्त देखता है अपनी शक्ति के माध्यम से। अब पूछा कई तरह से देखी जाती है, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से पूछा देखते हैं। सब भक्तों का अपना अपना तरीका होता है, और जो उनके पास ऊर्जा होती है उनका अपना तरीका होता है बताने का। कुछ भक्त दिव्य दृष्टि से देखते हैं, कुछ भक्तों के कानों में आवाज आती है, कुछ भक्त माला पर पूछा देखते हैं, कुछ भक्त गेहूं पर पूछा देखते हैं, कुछ भक्त चावलों पर पूछा देखते हैं, और कुछ भक्त केवल अपनी दिव्य दृष्टि मात्र से ही देखते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से पूछा देखते हैं। और जो पूछा देखी जाती है वो भक्त की अपनी शक्ति के माध्यम से देखी जाती है। जिसका जितना अच्छा तपोबल होता है वो उतनी ही अच्छी पूछा देख सकता है। जिनको सवारी आती है वो पूछा देख सकते हैं, जिन्होंने कोई सिद्धि कर रखी है वो पूछा देख सकते हैं। क्या पूछा सटीक होती है? सटीक पूछा इस बात पे आधारित करती है कि जिस भक्त से आप पूछा दिखा रहे हैं उसने कितना जप किया है, कितना तप किया है, कितनी अच्छी सेवा अपने इष्ट देव की कर रखी है, अपने सहायक देव की कर रखी है। जितनी अच्छी सेवा उसने की होगी, जितनी अच्छी साधना उसने की होगी, उतना ही सटीक पूछा भी आता है। तो पूछा जब देखा जाता है उस समय पर जिसके लिए पूछा देखा जाता है, कुछ लोग तेल मंगाते हैं, कुछ लोग घी मंगाते हैं, कुछ लोग घर का कचरा मंगाते हैं, उससे भी पूछा देखते हैं, कुछ लोग कपड़ा मंगाते हैं कि आप अपना पहना हुआ रात का कपड़ा ले आइए, उसके माध्यम से भी पूछा देखते हैं। तो अलग अलग माध्यम से भी भक्त पूछा देखते हैं। तो पूछा जब देखा जाता है उस समय पर आपकी जो भी समस्या होती है वो सामने आती है, और किस कारणों से वो समस्या आपके साथ चल रही है। आपके घर में कोई पितृदोष है तो वो आता है, आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो आता है, आपके बुरे कर्मों का प्रभाव है तो वो भी आता है, आपके साथ कोई चीज़ खिलाई पिलाई की गई है, या प्रवेश आपके साथ ऊर्जा कराई गई है, या फिर शमशान में कोई शमशानी क्रिया कराई गई है, तो वो सभी चीज़ें पूछा में बताई जाती हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो भी परेशानी होती है उसका निवारण भी आपको बताया जाता है। फिर आपने देखा होगा कुछ लोग जब पूछा देखते हैं तो आपसे भोग प्रसाद की सेवा लेते हैं। तो भोग प्रसाद की सेवा क्यों ली जाती है? क्योंकि जब भक्त आपके लिए पूछा देखते हैं तो उस समय पर जो उनका देवता होता है
जो उनको पूछा बताता है, क्योंकि पूछा जो भी देखी जाती है वो शक्ति के माध्यम से ही देखी जाती है। तो उस समय पर उस शक्ति को भोग लगाया जाता है। किसी व्यक्ति के लिए पूछा निकालने के लिए उस शक्ति को भोग देना होता है। तो उसी शक्ति के भोग के लिए कुछ आपसे सेवा मांगी जाती है जो आपको देनी होती है। और जो भक्त अपनी शक्तियों को भोग नहीं देते हैं और बिना भोग दिए उनसे पूछा लेते रहते हैं, तो वो भार उनके शरीर पर आता है, उनके घर परिवार पर आता है। क्योंकि शक्तियां तो लेकर रहती हैं, आप उन्हें आराम से देंगे तो आराम से ले लेंगी, अगर आप उनको नहीं देंगे तो ज़बरदस्ती ले लेंगी। क्योंकि शक्तियां हमेशा अपने वचन में बंधी रहती हैं, क्योंकि भक्त उनको वचनों में बांधते हैं, उनसे वचन करते हैं, तभी जा कर के शक्तियाँ भोग मांगती हैं। और जो वचनों में शक्तियों को नहीं लेते तो शक्तियाँ कार्य भी नहीं करती हैं। तो शक्तियों को चलाने के लिए भोग अवश्य देना होता है, चाहे आप किसी भी शक्ति को चलाएं। अब ये बात आती है, क्या सवारी वाले सभी व्यक्ति पूछा देख सकते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सवारी वाले सभी व्यक्ति पूछा नहीं देख सकते। उसका कारण ये होता है कि जो सवारी आपके पास आती है, जो शक्ति आपके पास आती है, वो कितनी ऊर्जावान है, या आपको उसको आपने कितना बलि कर रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके शरीर में केवल सवारी आती है और आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो सवारी आपका पूछा बहुत कम ऐसा होता है कि देख पाती है। बहुत से ऐसे बच्चों का प्रश्न होता है कि माँ सवारी तो आती है लेकिन पूछा नहीं देखती है। तो पूछा इसीलिए नहीं देखते हैं क्योंकि आप सही तरीके से पूजा पाठ नहीं करते, गुरु धारण नहीं करते, और जो गुरु धारण नहीं करते तो उनको सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता, और जब तक आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति पूछा नहीं देख पाते हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है, क्या सवारी वाले व्यक्तियों को पूछा देना चाहिए? देखिए, सवारी वाले व्यक्ति जिनको भी सवारी आती है वो केवल अपने घर का पूछा दे सकते हैं, लेकिन वो भी गुरु की आज्ञा से। अगर आप बाहर वालों का पूछा देखना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में परेशानी आनी शुरू हो जाती है, यानी जो दूसरों की परेशानियां होती हैं वो आपके घर में आने लगती हैं। और दूसरों के लिए पूछा तभी देखा जाता है जब आप प्रॉपर तरीके से गुरु धारण करके गुरु की आज्ञा के अनुसार आप ये कार्य करते हैं। अगर गुरु ने आपको आज्ञा नहीं दी है तो आपको बाहर वालों का पूछा नहीं देखना है। आप अपने घर परिवार में, यानी एक फैमिली में जितने लोग रहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने चाचा ताऊ का भी पूछा देखने लगें। केवल अपने घर परिवार का पूछा आप देख सकते हैं, लेकिन बाहर वालों का पूछा आपको नहीं देखना है। और घर वालों का पूछा देखने के लिए भी आपको गुरु की आज्ञा की आवश्यकता होती है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए पूछा देखा जाता है। बाकी और बहुत सारी बातें होती हैं जो पूछा से संबंधित होता है, वो हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।